नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज दोस्तों लेकर आए हैं फंगस का नेक्स्ट पार्ट और जो क्वेश्चनों का चुनाव किया है, उन्हीं क्वेश्चनों का हम चुनाव करते हैं जो काफ़ी कठिन श्रेणी में आते हैं। आपके सिलेक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हीं प्रश्नों का आज हमने चुनाव किया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। ये हमारा वीडियो ऐप पर तो जाएगा, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर। उसके अलावा ये जो वीडियो है, ये हमारा ऐप के अलावा यूट्यूब पर भी जाएगा। हमारे यूट्यूब वाले मित्र भी इसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर यदि आप हमसे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। 599 की मेंबरशिप है। राइट कर ले लें, ये सही है। ये भी मजेदार नहीं, ये 599 की मेंबरशिप है और जिसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगी और सारी सारी थ्योरी जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी इसी 599 पे। और ये आपको कवर करेगा टीजीटी और पीजीटी का। यदि आप हमारे मित्र हैं एमपी के और एमपी का वर्ग फर्स्ट दे रहे हैं, वर्ग फर्स्ट यानी पीजीटी दे रहे हैं, तो हमारा बैच है एलटी टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस ईएलटी का। ये बैच आप ले सकते हैं। इसकी मेंबरशिप 1199 है। कम से कम 20 से लेकर 30 मित्र ऐसे हैं जो एमपी वर्ग फर्स्ट में सिलेक्ट हुए हैं। एमपी वर्ग फर्स्ट में हमारे मित्र प्री को क्वालिफाई किए हैं, जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के सदस्य थे। अब वो सारे मेंस देने जा रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, आप भी उसका लाभ लीजिए। और टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए अगर यूपी के भी हैं तो भी आप टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी वर्ग है तब भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप जीआईसी के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो 1099 का है। आज ही करें, सब में नोट्स प्रैक्टिस से डिस्कशन सब में अवेलेबल है, सब में थ्योरी क्लासेस अवेलेबल हैं। आज ही करें, अभी करें। लगभग 250 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में और यूपी के विभिन्न जिलों में एज लेक्चरर एज असिस्टेंट टीचर वर्क कर रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के। आप भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बनिए और नौकरी को आसानी से प्राप्त करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोनों 42 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी गणित बिगाड़ सकते हैं सिलेक्शन में, और बिगाड़ते भी हैं। बिगाड़ नहीं देते, बिगाड़ते भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं कर रहा है। इनमें से चार ग्रुप दिए हैं, उनमें से वो ग्रुप कौन सा है जो प्राय मैच नहीं कर रहा है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से होता, बिल्कुल सही है ये। जो कि नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे पाउडरी मिल्ड्वी। पाउडरी मिल्ड्वी किसके द्वारा होती है, तो इराइस्पी पॉलीगोनी के द्वारा होती है, तो ए भी सही है। व्हाइट रस्ट किससे होता है, तो व्हाइट रस्ट होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा से। एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है व्हाइट रस्ट। यहाँ क्या दिया है, पक्सीनिया बटरलेराई, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन हमारा उसमें जो क्वेश्चन उसने पूछा है पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है, तो सी नंबर एक ऐसा पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। रेड रॉड ऑफ सुगर केन कोलेटो ट्राइकम फैल्केटम से होता है, बिल्कुल सही है। तो केवल सी नंबर एक ऐसा है जो व्हाइट रस्ट होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा से फैलता है, इसलिए। और यहाँ दिया पक्सीनिया बटरलेराई, तो ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन हमारा 42 था, इस प्रकार सॉल्व होता है। यदि आप कोई क्वेरी कोई जानकारी, आप इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 43। द causal organism of white rust of crucifer is albugo candida, it belong to the crucifery। देखिएगा, जो व्हाइट रस्ट डिजीज होती है, व्हाइट रस्ट वो किससे होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा से होती है, यही तो पूछा है। फिर कहता है कि सफेद ततुआ का कारक जीव एल्ब्यूगो कैंडिडा ये संबंधित है। इसने चार क्लास दिए हैं। एक तो दिया है बेसिडियोमाइसिटीज दिया है, और ये दिया है फाइकोमाइसिटीज दिया है, एस्कोमाइसिटीज दिया है, फंजाई इम्परफेक्टाइल दिया है। और फंजाई इम्परफेक्टाइल में क्या होता है, लैक द, लैक माने अनुपस्थित होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लैंगिक जनन होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। एस्कोमाइसिटीज का क्या है, इसमें एस्कस पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज क्या है, ये क्या होता है, एसेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा का अभाव होता है और इसमें बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं, बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं। अच्छा, अब उसने पूछा है कि ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडा किस क्लास को बिलोंग करता है, तो ये प्रायः फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। फाइकोमाइसिटीज सीनोसिटिक कंडीशन होती है, कैसी होती है, सीनोसिटिक कंडीशन होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो केंद्रक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, यानी सेप्टा न पाए जाने के कारण इस तरह कंडीशन होती है। संकेंद्रीय हिंदी में बोलते हैं, तो संकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है। तो ये एल्ब्यूगो कैंडिडा प्रायः फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफेरी कुल की व्हाइट रस्ट बीमारी का कारक है। तो जब हम सरसों की पत्ती देखते हैं तो सरसों की पत्ती के ऊपर हमें क्या करते हैं, व्हाइट व्हाइट पाउडर नजर आता है इस तरह, जिसे व्हाइट पॉस्ट्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट पास्ट्यूल के नाम से जानते हैं। और यहाँ क्या होता है, जैसे टेल्कम पाउडर होता है ऐसे दिखाई देता है, जिसे हम व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रायः व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कौन फैलाता है, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो को कौन सी जात फैलाती है, तो कैंडिडा जात फैलाती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। अल्टरनेरिया से कौन सा रोग होता है, अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सिनकाइट्रम से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है वर्ट डिजीज ऑफ, वर्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। फाइटोप्थोरा से क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पछेती रोग, ये अंगेती रोग होता है, मतलब अगेती झुलसा रोग होता है, ये पछेती झुलसा रोग होता है। तो ये ऑप्शन चूंकि ये पूछा गया है तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे, एल्ब्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। कह रहा है द रिस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज, ईस्ट में श्वसन क्रिया होती है, एनवीएस में पूछा गया है। ईस्ट में श्वसन क्रिया होती है, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक कवक है, फंगस है, जिसे सैक्रोमाइसिस के नाम जानते हैं। इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, आक्सी श्वसन भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें वायवी यानी आक्सी श्वसन होता है, दूसरा अवायवी यानी अनाक्सिक श्वसन होता है। तो इसमें प्रायः दोनों प्रकार का श्वसन होता है, इसमें प्रायः दोनों प्रकार का श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फैल्केटम इज नोन एज, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के लैंगिक चरण चरण को के रूप में जाता है। कोलेटोट्राइकम जो फैल्कोटम के लैंगिक चरण को किस रूप में जाना जाता है, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम को प्राय ग्लोमेरुला टुकुमेरेंसिस के नाम, टुकुमोनेंसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर प्राय करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट लगा है, नहीं मैच है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा से ये बिल्कुल मैच है। विल्ट ऑफ पिजन पी फ्यूजेरियम ओडम मैच है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट प्राय पक्सिनिया से होता है, किससे होता है, पक्सिनिया से होता है। और ये दिया है ऑस्ट्रेलेगो, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिशाई से होता है। तो ये वाला प्राय मैच नहीं है, ये किससे होता है, पक्सिनिया। और ये यहाँ क्या दिया है, ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिशाई दिया है, तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, जो कि पहले हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ब्लैक रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट ऑफ ओट किसके द्वारा होता है। तो ब्लैक रस्ट ओट किसके द्वारा होता है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सही है, ज्यादा बड़ा था। ब्लैक रस्ट ओट किससे होता है,
तो ब्लैक रस्ट ओस्ट होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस एवेन्नाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस एवेन्नाई के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हम कौन सही करेंगे? बी को, पक्सिनिया ग्रैमिनिस एवेन्नाई। इससे कौन सा रोग होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिलिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कैपिलिटियम निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? ये किसमें जो कैपिलिटियम अवस्था होती है, किसकी फ्रूटिंग बॉडी या जो फलन पिंड होते हैं, फलन जो पिंड होते हैं, किसके फलन पिंड में देखने को मिलता है? कौन सा? कैपिलिटियम फाउंड इन फ्रूटिंग बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग? कैपिलिटियम निम्न में किसके फलकायों में पाया जाता है? तो ये प्राय मिक्सोमाइसेटीज में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? मिक्सोमाइसेटीज के कुल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज? एस्कोमाइकोटिना के सदस्य प्राय कहे जाते हैं पफबॉल्स कहे जाते हैं, वाटर मोल्ड कहे जाते हैं, सैक फंजाई कहे जाते हैं या पिन मोल्ड। तो इनको प्राय सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्राय सैक फंजाई। जो एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज द सैक फंजाई, तो इनको हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following spores of Puccinia graminis triticai does not require a living host for the germination? Puccinia graminis triticai के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु को अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं होती? देखो, यूरोडोस्पोर को होती है, टेलिटोस्पोर को होती है, एसिडियोस्पोर को होती है। यूरोडोस्पोर व्हीट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? व्हीट में। टेलिटोस्पोर किस में पाया जाता है? व्हीट में, गेहूं में पाया जाता है। ये बारबेरिस में पाया जाता है, बारबेरिस में। जबकि जो बेसिडियोस्पोर होता है, ये मिट्टी में पाया जाता है, यानी सॉइल में ग्रो करता है। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉप्रोफिलस फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा एक समल रागी है? यानी कॉप्रो का मतलब होता है गोबर आदि में उगता है। तो एल्ब्यूगो क्या है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट। और सैप्रोलैग्निया मक्खी वगैरह पे उगता है तो सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है और मक्खी आदि पर करता है। आस्ट्रेगो भी कैसा है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मगर जो एगेरिकस है, ये कॉप्रोफिलस होता है, सड़े गले पदार्थों पर उगता है, गोबर आदि पर उगता है। तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ स्पोर आर फाउंड इन? ऊ स्पोर प्राय किस में देखने को मिलता है? ऊ स्पोर प्राय किस में देखने को मिलता है? तो ऊ स्पोर जो संरचना देखने को मिलती है, वो किस में देखने को मिलती है? तो फाइटोप्थोरा में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी सही करेंगे। किस में देखने को मिलती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में ऊ स्पोर संरचना हमें प्राय देखने को मिलती है। फिर आता है 54 पे, कॉर्न स्टंट डिजीज इज कॉज्ड बाय? मक्के का बौना रोग होता है। तो प्राय मक्के का बौना रोग किसमें होता है? तो मक्के का जो बौना रोग होता है वो होता है स्पाइरोप्लाज्म के द्वारा। किसके द्वारा? स्पाइरोप्लाज्म के द्वारा, स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड इज? सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक है। तो किसमें से ब्रेड मोल्ड किसको जानते हैं? राइजोपस को हम प्राय ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्रेड मोल्ड को हम, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू आर इंक्लूडेड इन? पाउडरी मिल्ड्यू सम्मिलित किए गए हैं। प्राय पाउडरी मिल्ड्यू किस में सम्मिलित किए गए हैं? पाउडरी मिल्ड्यू एस्कोमाइसेटीज में सम्मिलित किए गए हैं, या बेसिडियो में, या ड्यूटेरो में, या जाइगोमाइसेटीज में। तो ये प्राय पाउडरी मिल्ड्यू जो सम्मिलित किए गए हैं, ये सम्मिलित किए गए हैं प्राय एस्कोमाइसेटीज में। क्यों क्यों? क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू में एस्कस बनते हैं और एस्को स्पोर बनते हैं, एस्को
तो इसको हम क्या सही करेंगे? ए, एस्कोमाइसिटीज में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? राइजोपस प्रोड्यूसेस एसियोस्पोर। डैम्पिंग ऑफ कह रहा है, कौन सा कथन सही है? डैम्पिंग ऑफ ए वायरल डिजीज, तो ये फंगस डिजीज है। टेलोमाइसिस इज द पैरासिटिक, ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है। एसियोस्पोर राइजोस्पोर में नहीं बनते हैं। यह है फ्यूजेरियम प्रोड्यूस स्पोरोडोकियम, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे कि जो फ्यूजेरियम प्रोड्यूस करते हैं वो स्पोरोडोकियम को प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पे, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी द इसेंशियल फॉर, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। तो देखिएगा, एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसमें कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, जिसमें इसकी आवश्यकता दर्शाई नहीं गई है। जबकि टेरोडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जो कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी को। 59 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काज हेलुसिनेशन? निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद मति भ्रम पैदा करता है? अगर खा लो तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो है एमांटिया मस्कारिया। मस्केरिया है, जो एमांटिया मस्केरिया, ऑप्शन ए सही है। एमांटिया मस्केरिया, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, ए फंगस एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स। एक कवक जो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है, एक कवक जो जिब्रेलिन की संबंधित खोज है, तो ये फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी है। कौन सा है? जिब्रेलिन आपने देखा होगा हार्मोन्स है, क्या है? हार्मोन्स। तो वो कौन है? फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काज बैकन डिजीज ऑफ पैडी? निम्नलिखित में फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान का बकाने व्याधि का कारक है? बकाने व्याधि वही तो वही जो फ्यूजेरियम है मोनलीफॉर्मी। कौन सा है? फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द अंडरस्टैंड जेनेटिक्स। आनुवंशिकी समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला फंगस, जो आनुवंशिकी में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ कवक इनमें से कौन सा? सैप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। न्यूरोस्पोरा जो है ये सही होगा, ये सबसे ज्यादा जेनेटिक्स में यूज किया गया है। इसमें यूज किया गया है जेनेटिक्स में। क्लेप्सिस पर्प्यूरिया से इरगोट निकलता है। यूरोटियम किसको बोलते हैं? स्पर्जीलस को, जीलस को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूस्पोर ऑफ सिस्टोपसिस। सिस्टोपस का मतलब यहाँ क्या है? एल्ब्यूगो की बात कर रहा है। एल्ब्यूगो का जो जूस्पोर होता है वो कैसा होता है? तो इसका प्राय जूस्पोर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो यानी क्या होता है? बाई फ्लैजलेट होता है, तो हम लगाएंगे सी नंबर। कैसा होता है? बाई फ्लैजलेट, एनवीएस पीजीटी में दिया है, इस तरह का होता है, तो ये बाई फ्लैजलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज फूड? निम्नलिखित में कौन सा कवक खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ट्यूबर मेलेनोस्पोरस जो है, इसको प्राय हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, वेसिकुलर अर्बैसिकुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। पौधों की जड़ों में आसर कूर्चक्रक कवक मूल उत्पादित किए जाते हैं, तो प्राय ग्लोमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्लोमस के द्वारा। तो वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। किसी अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल मैसेज आप कर सकते हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। इसी के साथ नमस्कार।